आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। महाकुंभ में अमृत स्नान का शुभारंभ बड़े धूमधाम से हुआ। मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए संगम पहुंचे। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। आज महाकुंभ का पहला शाही स्नान है और प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। चारों ओर संतों की भीड़, मंत्रोच्चार की गूंज, आध्यात्मिकता का माहौल और धर्म का प्रभाव साफ नजर आ रहा है। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान लगभग 9.5 घंटे तक चलेगा और अखाड़ों के शिविरों में स्नान घाटों तक आने जाने में 12 घंटे से अधिक का समय लग रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 12 बजे तक संगम में स्नान करने वालों की संख्या 1.60 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस मौके पर जापान से योग माता केको आइकावा भी पहुंची और उन्होंने उत्साह प्रकट करते हुए सबको आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ने बताया कि महाकुंभ के पहले दिन वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया गया, जिससे विभिन्न देशों, भारत के सभी राज्यों और जातियों के लोग एक साथ अमृत स्नान में शामिल हुए। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि आज 2025 महाकुंभ का प्रथम अमृत स्नान है और शुभ ब्रह्म मुहूर्त से ही अखाड़ों में साधु सन्यासी स्नान के लिए आने लगे थे। अन्य घाटों पर भी स्नान जारी है और सुबह 7 बजे तक 98,20,000 लोग स्नान कर चुके थे। प्रयागराज के घाटों पर भारी भीड़ है और प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। सभी अधिकारी और कर्मचारी तैनात है और ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि स्नान पूरी तरह शांतिपूर्व और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। मकर संक्रांति के अवसर पर अखाड़ों के अलावा सामान्य घाटों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि महाकुंभ में पहली बार किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया है। जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े में संत शाही रथों और बगदियों पर सवार होकर अमृत स्नान के लिए पहुंचे थे। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के साथ मिलकर उन्होंने इस पवित्र स्नान में भाग लिया। संगम तट पर उनके पहुंचने से वहां मौजूद लाखों श्रद्धालु उत्साह से भर गए थे। अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर भक्तों की भारी भीड़ थी और किन्नर संतों के आगमन की सूचना पर जयकारे गूंजने लगे। भक्तों में इतना जोश था कि वे किन्नर संतों का चरण स्पर्श करने के लिए रथों के पीछे भागने लगे। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स उन्हें नियंत्रित करने और किनारे करने में लगी रही, लेकिन लोग बैरिकेडिंग पार करके उनके पैर छूने की कोशिश करते दिखाई दिए। राजशाही ठाठ से सज्जित रथों पर सवार होकर किन्नर संत अमृत स्नान के लिए पहुंचे। स्नान के बाद वापस लौटते समय उन्होंने श्रद्धालुओं को निराश नहीं किया और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। साथ ही आपको बता दें कि हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं। वहीं महाकुंभ का आयोजन हर 144 साल में होता है। मान्यताओं के अनुसार कुल 12 कुंभ होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर और शेष 8 का आयोजन देवलोक में होता है। इसी मान्यता के आधार पर हर 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित किया जाता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों से कई ज्यादा बढ़कर और कई ज्यादा अधिक बताया जाता है। इस बार का महाकुंभ 144 साल बाद आया है और अगला महाकुंभ 2169 में होगा। हिंदू धर्म में कुंभ मेला अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह आयोजन लाखों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है और सनातन संस्कृति की महानता को प्रकट करता है। इसलिए ये दुर्लभ अवसर व्यक्ति को सनातन धर्म से जोड़ता है, जिसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।